ओम शांति। आज 1 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। फरवरी मास के प्रारंभ में हम सब अपने चार्ट के लिए स्वयं सजग रहें, सतत प्रयास करते रहें कि जो श्रीमत हमें चार्ट के लिए मिली है हम उसके ऊपर फुल अटेंशन दें। बाबा की आज्ञा पालन करने में आत्मा की बहुत उन्नति होती है। ये चार्ट चेकिंग आत्मा की उन्नति का बहुत सहज साधन है। जब हम स्वयं ही स्वयं के साक्षी दृष्टा बन अपने चार्ट को चेक करेंगे तो बाबा मदद करते हैं चार्ट को ठीक करने में। आप सबने जो चार्ट भेजे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं भी रखा लेकिन अटेंशन रखा, अब वो पत्र के रूप में बाबा को लिखना शुरू करें कि मेरा आज का दिन कैसा रहा। जब आप प्रतिदिन बाबा को पत्र के रूप में चार्ट लिखते हैं तो आप बाबा के और समीप आ जाते हैं, बाबा की शक्तियों को, प्यार को महसूस कर पाते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको बहुत सुंदर बात सिखा रहे हैं कि शिव बाबा जो बहुत बड़ी शक्ति है वो इस ब्रह्मा में आते हैं। ये भी कोई कम हस्ती नहीं है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। वो स्वयं निराकार निरअहंकारी है। तो जैसे बाबा निरंकार है, निराकारी है, निरअहंकारी है, ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को बनना है और सेवा करनी है। जो बच्चे निरंकारी हैं वो निरंतर सेवा करते रहते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि मैं कैसे शिव बाबा को याद करता हूँ। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है, उसके लिए गाया जाता ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव। उनका रहने का स्थान भी ऊंचा है, मूल वतन। और वो ऊंचे से ऊंचा बाबा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चों को उसके लिए पवित्र बनना है, वायदा पूरा निभाना है कि हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं। इन्हें तुम्हें फॉलो करना है। सबसे बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं, ज्योति बिंदु बाबा प्रवेश होते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। क्वेश्चन है बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। बाप और दादा दोनों का ही गुण विशेष कौन सा है जिसको तुम्हें फॉलो करना है। बाप निराकार सो निरंकारी है, तो दादा भी साकार में होते सदा निरंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए कितना साधारण रहते हैं, कितनी बड़ी हस्ती कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते ये ऊंचे से ऊंचा हीरा बनाने वाला बाबा की डिब्बी है। दूसरी ओर कहते ये पुराने से पुराना लॉन्ग बूट है जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरंकारी होकर सेवा करनी है। दोनों को ही फॉलो करते हुए बहुत निरंकारी होकर सेवा करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं। ये तो भारतवासी जानते, शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। त्वमेव मातश्च पिता, परंतु सिर्फ इतने तक कहते हैं शिवाय नमः। वो मात पिता कैसे हैं, वर्षा कैसे देते हैं, ये दुनिया भर में कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा हमारे मात पिता कैसे हैं, हमें वर्षा कैसे देते हैं, ये बात कोई नहीं जानते। ये वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले
तो शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा उनका ठाम है, रहने का स्थान उनका ऊंचे से ऊंचा है। कौन सा ठाम? वो है मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाम, मतलब उनके रहने का स्थान कौन सा है? सूक्ष्म वतन। फिर जगदम्बा का ठाम है ये सूक्ष्म वतन। ये तो सब जानते हैं, जगदम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना मनुष्य सृष्टि, नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वो कौन है, कहाँ से आई, कुछ भी नहीं जानते। जान पहचान कहाँ से मिली? जगदम्बा की भी जान पहचान कहाँ से मिली? ज़रूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए जिसमें परम पिता परमात्मा आए। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं। भले आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वो जब तक हस्ती में ना आए कुछ कर ना सके। निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा जब तक वो इस हस्ती ब्रह्मा में ना आए तब तक कुछ कर ना सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती ना मिले तो पार्ट बजा ना सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तब उनका गायन होता है। बाबा कहते मेरी महिमा सब करते हैं हे पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ कर ना सके तो बाबा आकर हस्ती लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते। शिव जयंती भी गाई जाती, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में कब आया ये नहीं जानते। अच्छा रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया ये नहीं जानते। गाते हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। ये जो हस्ती है जिसमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, कितनी ऊंची हस्ती है। अब तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में नहीं आ सकता। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी भ्रष्टाचारी हो जाता, तब परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा कुछ कर नहीं सकते। कोई तो बताना चाहिए ये हस्ती शिव बाबा की है। ये ना हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। गाया जाता प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं। तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंच क्यों? ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी ब्रह्मा का नाम ऊंच क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए। वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहीं हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। ये ईश्वरीय कॉलेज है मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। ये कॉलेज है मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहाँ हम आए हैं पढ़ाने, विश्व की बादशाही देने के लिए। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, भारत खंड था। फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो, कैसे साधारण रीति बैठे हो। इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन ना सको। संगम पर पढ़ाई पढ़ेंगे तो भविष्य में उच्च पद होगा। इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन ना सको, भारत शिवालय बन ना सके। शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश ना करे तो निरंकारीपना कैसे दिखाए। कितनी महिमा है अकाल मूर्त, परंतु ऐसे नहीं कि वह मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, हमें परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बहुत नशा किस बात का? हमें परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव व विष्णु प्रजापिता है, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। सभी ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा। बाकी उस पिता को कोई जानते नहीं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते। कहते पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा। कितनी ठगी है। तुम बच्चे जानते हो, आज से 5000 वर्ष पहले प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। आज से 5000 वर्ष पहले पवित्रता, शांति, समृद्धि थी। अब बाबा कहते मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती, जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आए और बायोग्राफी भी हो। वो लोग कहते 84 लाख योनियां हैं। बाबा कहते 84 लाख जन्म थोड़े होते हैं, ये सब गपोड़े हैं। बाबा खुद कहते मैं ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, साथ साथ तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ और रच्यता रचना के आदि मध्यंत का राज समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते थे तो उनकी औलाद फिर कैसे जान सकती है? तो देखो बड़े से बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। ब्रह्मा भी कितनी बड़ी हस्ती है, कितने साधारण रूप में है। ऊंचे से ऊंचा हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी ये डिब्बी है। ब्रह्मा जो है वो शिव बाबा की डिब्बी है। हीरा बनाने वाला शिव बाबा, वो हीरा जिसमें रखा है तो ये वैल्यूएबल डिब्बी है। रथ कहो, पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती ये है। पहले पहले जब आत्मा आती तो बिल्कुल नंबर 1 थी, जो श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है, उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी। ऐसे जन्म लेते लेते 84 का हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ना सके। 84 लाख जन्मों के कारण फिर लाखों की आयु कह देते हैं। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु ये संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे। देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, अब वो है नहीं। रावण राज्य है ना कि राम राज्य। दुनिया वाले ना राम की ना रावण की बायोग्राफी को जानते। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती, दुनिया पतित होती जाती। 16 कला से गिरते गिरते अब कोई कला नहीं बची। सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ भी जानते नहीं। बाबा कहते तुम्हें माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया। माया ने कैसा बना दिया? तुच्छ बुद्धि। परंतु अपना घमंड कितना है। तुम बच्चों को बाबा कहते मीठे बच्चे, राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। शिव बाबा राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। ये रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है। संन्यास भी 2 प्रकार का है। वह हठ योग संन्यास। कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता, कर्म बिगर मनुष्य रह नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकार से प्रैक्टिस करते, वह कोई राजयोग नहीं। वह हद का संन्यास, हठ योग संन्यास। वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताएं जितना पवित्र और कोई हो नहीं सकता। देवी देवताएं जितने पवित्र आत्माएं थे, ऐसा पवित्र और कोई हो नहीं सकता। वहाँ कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है।
अभी सब आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं। गाया जाता श्याम सुंदर। श्री कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अब तुम सब श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। ये अभी की बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकता। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते हैं, मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक ना ले तो कर ही क्या सकते। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती, किसकी होती है? कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। स्थापना होती है सतयुग की और होती है संगम पर। बाबा कहते मैं आता हूँ संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए ये संगम है, बाकी सबके लिए कलयुग है। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो घोर अंधियारे को बाबा आकर घोर सोचना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो विचित्र चीज़ है। श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, वो तो कुछ समझा ना सके। श्री कृष्ण की आत्मा भी भिन्न राम रूप में इनसे समझ रही है। श्री कृष्ण वाली आत्मा भी भिन्न नाम रूप में शिव बाबा से सारी बातें समझ रही है। अंतिम जन्म में है, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। श्री कृष्ण वाली आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में है। संगम पर यह आत्मा शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त करती है, सुंदर बनती है। सतयुग त्रेता में सुंदर रहती है। द्वापर से विकार शुरू होते तो श्याम बन जाती है। ये श्याम सुंदर का राज भी समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप दादा के समान निरहंकारी निराकारी बनना है। बाप दादा के समान निराकारी निरंकारी बनना है। सबकी सेवा करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता अशरीरी भाव। चारों ओर आवाज़ का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा के व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अब इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहीं भी ना जाए, बस बाबा और मैं। अचानक प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना है, कुछ भी हो सकता है। बुद्धि में याद आए बस बाबा और मैं। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। चारों तरफ से समेटने और समाने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। उड़ती कला के लिए दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। अपने मन बुद्धि को सब तरफ से समेट लेना और सब कुछ संभाल लेना। बाबा और मैं, बुद्धि कहीं और ना जाए, तब अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी बन सकेंगे। स्लोगन है, खुशी के खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। हर रोज़ खुशी की खुराक खाते रहेंगे, अर्थात खुशी की बातों का सिमरण करते रहेंगे, तो स्वतः ही आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, मन बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य। दुनिया में अनेक प्रकार की मत से
परमात्मा की श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में अनेक प्रकार की मतें हैं। एक है मनमत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत। विचार की बात है, मनमत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, न देवता मत ठहरी, न परमात्मा की मत ठहरी। भले कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं। उन्हें गुरु मत, शास्त्र मत की जरूरत नहीं, उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं। गुरु किया जाता सदगति के लिए, तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में अधोगति नहीं है ना, वहाँ गुरु करने की जरूरत नहीं। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी सब नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजा वाले नहीं थे। लोग तो समझते हैं देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता ये है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं, उनके संस्कार शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे। मनुष्य में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते हैं। अब वह मत परमात्मा से हमें मिल रही है। हम मनुष्य मत व गुरु मत पे नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की ज़रूर श्रेष्ठ मत होगी। परमात्मा की है श्रीमत, उस पर चलकर हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। आज चलते फिरते हम याद रखेंगे, मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ और शरीरी हूँ, बाबा और मैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।